माने जिस भूमि में गाय चरने नहीं आती हैं, तो ये भूमि कैसी है? जहां गाय चरने आती हैं उस भूमि से भिन्न भी है और उसके सदृश भी है, तो उसका अस्तित्व है अपना अविद्या का। माने विद्या भिन्न विद्या, विद्या तो क्या कहेंगे उसको, विद्या से भिन्न है, लेकिन विद्या सदृश भी है। कुछ तो ज्ञान होता ही है ना मिथ्या ज्ञान में, तो ऐसे ही यहां भी कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति मात्र मोह नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह तच्चे मिथ्या ज्ञानम यत्र विषये प्रवर्तमानम शरीर बीजम भवति स विषय तत्वतो ज्ञेय इति। तो कह रहे हैं ये जो मिथ्या ज्ञान है, यत्र विषये प्रवर्तमानम, जिस विषय में प्रवृत्त होता हुआ शरीर बीजम भवति, शरीर का बीज बनता है, स विषय तत्वतो ज्ञेय इति, उस विषय को हमें तत्व से जानना चाहिए। बोले हमें ये बता दो कि किन किन विषयों को हम तत्वतः जाने, कौन से ऐसे विषय हैं जो शरीर का बीज बनते हैं, माने जिनसे शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सारे विषय तो जान नहीं सकते हैं, वो तो अनंत हैं। तो आप कुछ ऐसा हमें बता दीजिए कि जो इस शरीर की उत्पत्ति के निमित्त बनते हैं, जो शरीर के बीज बनते हैं, तो उनका हम तत्व ज्ञान कर लें, ताकि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। किम पुनः तन मिथ्या ज्ञानम, बोलिए मिथ्या ज्ञान है क्या? तो कहा अनात्मनि आत्मग्रह। अच्छी परिभाषा है। मिथ्या ज्ञान क्या है? अनात्मा में आत्मा की बुद्धि। अहम अस्मि इति मोहो अहंकार इति, मैं हूं, ये जो मूढ़ता है इसी को अहंकार भी कहते हैं। अनात्मानं खलु अहम अस्मि इति पश्यत दृष्टि अहंकार इति, और बोले यही जो अहंकार है ये फिर अलग अलग विषयों में दृष्टि अहंकार और अलग अलग विषयों में श्रुति अहंकार ऐसे ऐसे बन जाएगा। अहम अस्मि तो शरीर के लिए बोल रहे हैं ना, हम आत्मा के लिए तो नहीं ना बोल रही। अहम सुखी अस्मि, अहम दुखी अस्मि, अहम मूर्खोस्मि, ऐसे तो बोलता है व्यक्ति। तो ये तो शरीर को लेकर के बोलता है, मैं विद्वान हूं, ऐसे हूं, ऐसे बोलता है। अहम अस्मि इति मोहो अहंकार इति अनात्मानं खलु अहम अस्मि इति, जो आत्मा नहीं है अर्थात जो शरीर आदि हैं उनके बारे में जब ये कहता है अहम अस्मि इति पश्यत, ऐसा देखता हुआ, माने शरीर आदि को, इंद्रिय आदि को मैं के साथ देखता हुआ, दृष्टि अहंकार इति, तो यही तो दृष्टि का अहंकार है, इस तरह से देखना, अनात्मा में आत्मा को देखना। किम पुनः तदर्थ जातम यद विषयो अहंकारः, बोले वो कौन सा पदार्थों का समूह है जो अहंकार विषयक है। किम पुनः तद अर्थ जातम, वो कौन से अर्थ जात माने पदार्थ का समूह ऐसा कौन सा है, यद विषय अहंकार, जो अहंकार विषयक है, अहंकार जिसका विषय बनता है। तो कहा शरीर इंद्रिय मनो वेदना बुद्धयः, शरीर इंद्रियां मन संवेदनाएं और बुद्धि, ये पांच चीजें हैं जिनका, ये पांचों का जो ग्रुप है ये अहंकार को पैदा कर देता है, अहम को पैदा कर देता है। एक तो शरीर के साथ अहंकार जुड़ जाता है, शरीर को व्यक्ति मान लेता है मैं, इंद्रियों को भी मैं कह देता है कभी, और मन को भी, आज मैं दुखी हूं, मैं दुखी नहीं, मन दुखी हुआ था किसी प्रतिकूल चीज से, तो मन को मान लेता है। वेदना को संवेदना के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, सुखी दुखी मान लेता है। और ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, जैसा इसका ज्ञान होता है वैसे खुद को ही मान लेता है। कथम तद विषयो अहंकार संसार बीजम भवति, तो बोले ये जो ग्रुप है पांच का, इससे युक्त तो ये अहंकार होता है, अहंकार विषयक ग्रुप है ये। तो अब इन पांच चीजों में अहंकार होने से ये संसार का बीज कैसे बनते हैं, माने जन्म का कारण कैसे बनते हैं ये, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अयम खलु शरीराद्यर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसित तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमान अनुच्छेद तृष्णा
तृष्णा परिप्लुतः पुनः पुनः तद उपादत्ते तद उपाददानः जन्म मरणाय यतते तेन अवियोगात् न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते इति। तो बड़ी अच्छी सी पंक्तियां हैं ये। अयम खलु शरीराद्यर्थ जातम, ये जो शरीर आदि 5 का जो ग्रुप बताया, शरीर इंद्रिय मन वेदना और बुद्धि, इनको अहम अस्मि इति व्यवसित, मैं हूं ऐसा निश्चय करता हुआ, तदुच्छेन उच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमाने, और जब शरीर आदि का उच्छेद होता है, उनको कोई कष्ट होता है, उनका नाश होता है, तो व्यक्ति को क्या लगता है, मेरा ही नाश हो रहा है। तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमान, अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, उनका उच्छेद ना हो, उनका अनुच्छेद रहे, इस तृष्णा से परिप्लुतः, घबराया हुआ ये व्यक्ति, पुनः पुनः तद उपादत्ते, बार बार इन चीजों को ग्रहण करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संवेदना आदि को, कि ये मेरे से हटे नहीं, इनका उच्छेद ना हो कभी भी, क्योंकि इनका उच्छेद हुआ तो मेरा ही उच्छेद हो जाएगा। ऐसे तो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। तो कह रहे हैं कि इनका उच्छेद ना हो, इस तृष्णा से ये जो परिप्लुत रहता है, घबराया हुआ रहता है, पुनः पुनः तद उपादत्ते, तो बार बार इन शरीर आदि को उस राग के कारण वो करता रहता है, ग्रहण करता रहता है। उपादत्ते तद उपाददान जन्म मरणाय यतते, और उसको स्वीकार करता हुआ, शरीर आदि को इंद्रिय आदि को धारण करता हुआ, जन्म मरणाय यतते, जन्म और मरण के लिए ही यत्न करता है। सारे दिन भर जितने भी यत्न प्रयत्न किए जाते हैं वो किसके लिए हैं, जन्म और मृत्यु के लिए, क्योंकि सारे दोष मूलक ही क्लेश मूलक ही कर्म करते हैं। तो निश्चित हो गया कि आगे भी हम इस जन्म के लिए रेडी हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो जन्म मरणाय यतते, यत्न करता रहता है। तेन अवियोगात न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते, तेन अवियोगात, ये जो ग्रुप है 5 का, इससे वियोग हुए बिना, अथवा इस मोह से, अहंकार से या मिथ्या ज्ञान से वियोग हुए बिना, न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते, ये इनके अनुच्छेद की जो तृष्णा है इस व्यक्ति की, और उसके कारण जो जन्म मरण होता है, इस जन्म मरण का उच्छेद हुए बिना, क्योंकि पिछली पंक्ति में इन्होंने जन्म मरणाय यतते किया ना, तो तेन से उसी का ग्रहण करेंगे। जन्म मरण के वियोग के बिना अत्यंतम दुखात न विमुच्यते, दुख से अत्यंत मुक्ति नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगी, लेकिन अत्यंत मुक्ति दुख से नहीं हो सकती है। यस्तु दुखम दुखायतनम दुखानुशक्तम सुखम च सर्वम इदम दुखम इति पश्यति स दुखम परिजानाति परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति अनुपादानात् स विष अन्नवत्। तो ये सिद्धांत की पंक्तियां हैं। माने जो तत्ववेता है, जो ज्ञानी है, तो उसके मत में वो इन 4 चीजों को जान लेता है। यह तो दुखम दुखायतनम, दुख क्या है और दुख का आयतन क्या है, आयतन माने शरीर आदि। तो दुखम दुख आयतनम, और दुखानुशक्तम सुखम च, दुख को जान लिया और दुख मिश्रित सुख को भी जान लिया, और इस सुख दुख का जो आयतन है अर्थात शरीर, उसको जो जान लेता है। और सर्वम इदम दुखम इति पश्यति, ये सब कुछ दुख ही है। सब कुछ का मतलब क्या हुआ, सुख भी दुख है, ये दुख तो दुख था ही, तो बाकी जिसको हम सुख कहते हैं वो भी दुख है। तो इसने कहा सर्वम इदम दुखम इति पश्यति, सब कुछ दुख ही है, ऐसा जो देख लेता है, स दुखम परिजानाति, तो वो ठीक से दुख को जान लेता है। जो सब में दुख देख लेता है ना, वो ही दुख को ठीक ठीक जानता है। जो आधे में सुख देखता है और आधे में दुख देखता है, तो वो दुख को ठीक ठीक नहीं जानता है। तो ऐसा योगी दुखम परिजानाति, वो दुख को जान लेता है। परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, और जाना हुआ दुख तो नष्ट हो जाता है। दुख हमारा नष्ट कौन सा नहीं होता है, जिसको हमने दुख माना ही नहीं,
वो कैसे नष्ट हो? क्योंकि जब व्यक्ति को पता लग गया कि मेरे वस्त्रों में कहीं कीचड़ लगा है तो तब तो धो ही डालेगा, लेकिन पता ही ना लगे, उसको दिखे ही नहीं कीचड़, कहीं बैक साइड में लगा हो, तो फिर कैसे धोएगा? फिर नहीं धुल सकता है। या फिर उसको इतनी समझ ना हो कि देखते हुए भी उसको ना देख पाई तो भी नहीं धो पाएगा। तो मुख्य बात क्या है? दुख को जानना, दुख को जानना और दुख मिश्रित सुख को भी दुख ही जानना, ये दो बात इन्होंने मुख्य रूप से कही। दुख दुख आयतनम दुखानुशक्तम सुखम च सर्वम इदम दुखम इति पश्यति स दुखम परिजानाति परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति। और जब वो नष्ट हो गया तो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा, अनुपादानात्, उसको ग्रहण न करने से। कैसे? सविष अन्नवत, जैसे विष मिले हुए अन्न को व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। जब पता लग गया कि इसमें विष मिला है तो ऊपर से चाहे वो हलवा हो, पूड़ी हो, खीर हो, कचौड़ी हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको व्यक्ति वो वस्तु नहीं मानता है, बल्कि विष ही मानता है। और विष मानता है तो उसको नहीं खाता है, नहीं खाता है तो नहीं मरता है। और हम जो दुख मिश्रित सुख है उसको सुख ही मानते हैं। हमें उसमें मिश्रित जो दुख है, जो विष के समान मिला हुआ है, दिखता नहीं है, वो हमारी दृष्टि में आता नहीं है, इसलिए बार बार उसको ग्रहण करते हैं और बार बार फिर उससे दुख उठाते हैं। एवं दोषान कर्म च दुख हेतु इति पश्यति। तो इस प्रकार से ये जो योगी है, साधक है, ये दोषान कर्म च, दोषों को, दोष मतलब राग द्वेष मोह, इनको, और कर्म च, और इनसे युक्त जो कर्म है उसको दुख हेतु इति पश्यति, ये दुख का हेतु है। क्योंकि इनसे राग आदि की उत्पत्ति होती है ना, राग आदि से भी राग आदि की उत्पत्ति होती है, और राग आदि से मूलक जो कर्म है उनसे भी इनकी उत्पत्ति होती है, दोषों की उत्पत्ति होती है, तो ये दुख के हेतु हैं। ऐसा जो व्यक्ति देख लेता है, दोषान कर्म च दुख हेतु इति पश्यति न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन शक्यम भवितुम इति दोषान जहाति। ये जो योगी है ये सोच लेता है कि अप्रहीणेषु दोषेषु, जो दोष नष्ट नहीं हुए उन दोषों में, न च प्रहीणेषु दोषेषु, जब तक इन दोषों को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक दुख प्रबंधोच्छेद न भवितुम शक्यम, तब तक दुख का प्रवाह भी नहीं हटाया जा सकता। कितनी बढ़िया पंक्ति है, दिन भर हमारे काम आने वाली पंक्ति है ये। न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन न भवितुम शक्यम, जब तक इस राग द्वेष मोह को नहीं हटा देंगे तब तक दुख से छूट नहीं सकते हैं। तो कई बार ये पंक्ति दोहराई दिन में, तो फिर जहां जहां भी इसका राग द्वेष मोह बन रहा है उससे फिर बचने लगेगा ये व्यक्ति। ऐसा ये व्यक्ति सोच लेता है कि जब तक इनको नहीं हटाएंगे ना तब तक दुख से बच नहीं सकते। ऐसा जान करके दोषान जहाती, दोषों को छोड़ देता है। क्योंकि मुझे सुख चाहिए तो मुझे इन दोषों को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय इति उक्तम। और प्रहीणेषु च दोषेषु, जब दोषों को हटा देता है, उनको हीन कर देता है, उनका नाश कर देता है, तो न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय, फिर इसकी प्रवृत्ति पुनर्जन्म के लिए नहीं होती है, प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है। प्रतिसंधान माने पुनर्जन्म। तो अब ये करेगा, निष्काम भाव से सेवा आदि करेगा, तो ये जो इसका कर्माशय है ये इसके बंधन का कारण नहीं बनेगा, दूसरे जन्म का कारण नहीं बनेगा। प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय इति उक्तम। तो एक ये समूह हो गया। अब आगे कह रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाला जो दोष वाला जो ग्रुप है ना, दुख और दुख मिश्रित सुख, शरीर, इंद्रिय, राग द्वेष मोह, जो प्रमेयों में दोष भी तो आए हैं और शरीर आदि भी आए हैं, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, ये आए हैं ना, मन, वेदना, बुद्धि, तो ये सब क्या है?
इनसे ही जुड़ा हुआ मिथ्या ज्ञान है हमारा। और इसने ये निश्चय कर लिया कि भाई जब तक इस मिथ्या ज्ञान को नहीं हटाया जाएगा तब तक दुख से बच नहीं सकता हूं। तो इन पांचों के ग्रुप के साथ अब इसका जो व्यवहार होगा, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अर्थ के साथ, इन सब के साथ जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? अब अलग होगा। अब ये इनको मैं नहीं मानेगा, अहम अस्मि ऐसा नहीं मानेगा, ये मेरे साधन है ऐसा मानेगा। तो यहाँ पर ये जो 12 प्रमेय थे ना, उनको यहाँ पर 4 ग्रुप में बांटा जा रहा है। अभी तक ये जो ग्रुप बताया, इनके प्रति क्या भाव रखना है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना, इनके प्रति क्या भाव रखना है? न अहम अस्मि इति, मैं ये नहीं हूं। ऐसा भाव रखेंगे तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होगी, राग द्वेष मोह आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। और दोषों के छूटने से जहाती दोषान जहाती, दोषों को छोड़ देगा ये व्यक्ति। और प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय, जब दोष छूट जाएंगे तो पुनर्जन्म के लिए इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और फिर अगला ग्रुप है प्रमेय का, प्रेत्य भाव फल दुखानी च ज्ञानी। ये जो 3 का ग्रुप है, प्रेत्य भाव, फल और दुख, ये छोड़ने योग्य नहीं है, ये जानने योग्य है। ऊपर वाला जो ग्रुप था उसमें तो राग द्वेष मोह आदि जुड़ा हुआ था, तो वहां तो दोषों का नाश करना है। और यहाँ पर इनको जानना है, ये ज्ञेय पदार्थ हैं, प्रेत्य भाव, फल और दुख। तो दुख को यहाँ भी ले आएगी कि भाई आप जब तक दुख को जानोगे नहीं तब तक उससे छूटोगे कैसे? प्रेत्य भाव फल दुखानी च ज्ञानी व्यवस्थापयति कर्म च दोषांश्च प्रहेयान। और ये यहाँ पर कर्म को और दोषों को प्रहेयान व्यवस्थापयति। प्रहेयान माने त्याज्य, कर्मों को और दोषों को त्याज्य हैं ये, ऐसा व्यवस्थापयति, ऐसा निश्चय कर लेता है, ऐसा व्यवस्थापित कर लेता है अपने अंदर कि दोष मूलक कर्म और ये राग द्वेष आदि दोष ये क्या हैं? हेय हेतु हैं, त्याज्य हैं ये, प्रहेयान। अपवर्गो अधिगंतव्य, और अपवर्ग क्या है? प्राप्त करने योग्य है, ऐसा मान लेता है, ऐसा जान लेता है। माने ये केवल मानने और जानने योग्य नहीं है, बल्कि कैसा है अपवर्ग? अधिगंतव्य, प्राप्त करने योग्य है, प्राप्त करना है। केवल हमने मान लिया कि अपवर्ग क्या है, इतने से बात नहीं बनेगी। उस अपवर्ग को जीना है प्रतिदिन, ये कहना चाह रहे हैं। अपवर्गो अधिगंतव्य तस्य अधिगमो उपायः तत्वज्ञानम, और उसके अधिगम का उपाय क्या है? तत्वज्ञान। तो जैसे वहां योग दर्शन में आया था हे हेतु हान हानो उपाय, ऐसे यहाँ पे 4 चीजें बता दी इन्होंने कि प्रेत्य भाव फल दुख जो है ये तो ज्ञेय हैं, और कर्म दोषाश्च प्रहेयान ये त्याज्य हैं, अपवर्गो अधिगंतव्य ये प्राप्त करने योग्य, ये हो गया हान, और तस्य अधिगमोपाय तत्वज्ञानम ये हो गया हानोपाय। तो हे हो गया संसार, हे हेतु हो गए कर्म और दोष, हान हो गया अपवर्ग, और हान का उपाय हो गया तत्वज्ञान। एवं चतस्री भी विधा भी प्रमेयम विभक्तम। तो ये जो 12 प्रमेय थे ना, इनको 4 भागों में बांट दिया इन्होंने। चतस्री भी विधा भी 4 विधाओं में बांट दिया। कैसे बांटा? शरीर, इंद्रिय, मन, वेदना और बुद्धि, ये एक ग्रुप हो गया। तो ये इनसे तो अहम अस्मि इस अभिमान को हटाना है कि मैं ये नहीं हूं। तो ये कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई ना, जो इधर 544 पृष्ठ पे पहले बताया था, जिनके विषय में अहंकार है। शरीर, इंद्रिय, मनो, वेदना, बुद्धय। तो एक ग्रुप को तो ऐसे जानना है कि मैं ये नहीं हूं, इनसे तो अहंकार या अभिमान हटाना है। और दूसरा है प्रेत्य भाव फल और दुख, ये जानने योग्य हैं, इनके बारे में हमें जानना है। प्रेत्य भाव फल और दुख रूप जो प्रमेय समुदाय है ये जानने योग्य है। तीसरा कर्म और राग आदि जो द्वेष हैं ये
हेय हैं, इनको हेय समझना है हमेशा। कर्मों को दोष मूलक जो कर्म है, तो इसलिए व्यक्ति जब कर्म करने लगेगा तो क्या सोचेगा कि मैं राग द्वेष से युक्त होकर के ना करूं इस कर्म को, बल्कि कैसे करूं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के करूं। मुझे करना ही चाहिए, इस कर्तव्य कर्म भाव से करूं। नहीं तो व्यक्ति सेवा भी करता है तो ऐसे सोचता है कि देखो मैं कितनी सेवा करता हूं सुबह से शाम तक, और किसके लिए करता हूं, संस्थान के लिए करता हूं, गुरु के लिए करता हूं। तो ये कैसा कर्म हो गया हमारा, ये दोष मूलक कर्म हो गया और ये दुख देगा। तो करना भी है तो भगवान ने मुझे इसमें नियुक्त किया है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए कर रहा हूं। जैसे अपने शरीर से संबंधित जो कर्तव्य कर्म करते हैं तो उनमें कोई ये भाव नहीं होता ना किसी को एहसान जताने का, तो ऐसे ही दिन भर भी जो कर्म करते हैं उनमें मुझे करना ही चाहिए इसलिए कर रहा हूं। तो फिर ये राग आदि और दोष आदि किससे युक्त नहीं होंगे। तो कर्म और राग आदि दोष रूप ये तीसरा जो समुदाय है ये कैसा है, हेय, त्याज्य है, ये प्रहेयान। और जो अपवर्ग है ये प्राप्त करने योग्य है, अधिगंतव्यम अस्ति। और इसका जो उपाय है वो हो गया तत्व ज्ञान। तो ऐसे चार भागों में बांट दिया इन्होंने। एवं चतस्त्री भी विधा भी प्रमेयम विभक्तम आसेवमानस्य अभ्यस्यत भावयतः। तो इन चार ग्रुप में बांटे हुए इस प्रमेय समूह का जो आसेवन करता है और जो इसका अभ्यास करता है उस व्यक्ति का सम्यक दर्शनम, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब इसके लिए मात्र 1-2 घंटे की उपासना पर्याप्त नहीं होगी, दिन भर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम शरीर इंद्रिय आदि को मैं से तो नहीं जोड़ रहे हैं, अलग रहते हैं या इनके साथ ही रहते हैं, हम एकाकार होके रहते हैं। और जो कर्म करते हैं वो राग द्वेष और मोह मूलक करते हैं या कर्तव्य कर्म के भाव से करते हैं। तो काफी मेहनत है ना, क्योंकि कुछ कर्म करते हैं शरीर से, चलो वहां ध्यान रख लें, पर जो वाणी और मन से होते हैं उन कर्मों का क्या, वो भी तो कर्म है ना। प्रवृत्ति तो 3 प्रकार की बताई न्याय दर्शन में। तो मन में भी ऐसा भाव विचार ना आने पावे तो कठिन तो है ये, तो कठिन है तो इसका फल भी तो इतना बढ़िया है फिर। तो ऐसा कोई बहुत जी जान से जुट जाए इस कार्य में कि ये जो 12 प्रमेय हैं इसका एक ग्रुप हेय है, एक ग्रुप जानने योग्य है, एक त्यागने योग्य, ऐसा करके इनको विभक्त करके लग जाए, तो ऐसा सेवमानस्य अभ्यस्यते, माने शरीर आदि हैं इनका तो सेवन करना है, लेकिन सेवन कैसे करना है, साधन के रूप में। मैं शरीर इंद्रिय आदि हूं ऐसे नहीं करना। यहां बताया ना, एवं चतस्त्री भी विधा भी प्रमेयम विभक्तम आसेवमानस्य, उनका सेवन करता हुआ, अर्थात शरीर इंद्रिय आदि का सेवन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, जैसे वो हैं उस रूप में। और अभ्यस्यत, प्रत्यभाव फल दुख आदि को जानते हुए और दोष आदि का त्याग करने का जो अभ्यास है, ऐसा करता हुआ ये व्यक्ति भावयतः सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। ये सम्यक दर्शन क्या है उसको बता रहे हैं, यथा भूतावबोधः, जैसी जो वस्तु है उसका वैसा ही बोध होना, ये सम्यक दर्शन है। तत्व ज्ञानम, उसी को कहा तत्व ज्ञान। तो ऐसा आचरण करते करते तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, इस व्यक्ति को तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सम्यक बोध उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिन तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा अभ्यास यदि अखंड चले, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ वर्ष, मतलब कम से कम आदमी 1-2 वर्ष भी यदि इसको अखंड कर ले तो फिर ये चीजें उसका स्वभाव बन जाएंगी, फिर वो वश में नहीं आएगा। तो ऐसे महापुरुषों को किसी को 3 वर्ष लगे, किसी को 6 वर्ष लगे, किसी को 12 वर्ष लगे, तो ऐसे करते करते उन्होंने लेकिन इनको हटा दिया, जो त्यागने योग्य है उसको हटा दिया और जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त कर लिया। एवं च, तो इस प्रकार से कह रहे हैं, इसकी भूमिका बना करके सारी अब कह रहे हैं, दोष निमित्तानाम तत्व ज्ञानात् अहंकार निवृत्ति ही। दोष निमित्तानाम,
दोष हैं निमित्त जिनके, जिनके किनके, प्रमेयों की। वो जो प्रमेयों का ही तो चल रहा है ना पीछे से, भाई कितने प्रमेयों का ज्ञान होना चाहिए। दोष निमित्तानाम प्रमेयानाम तत्व ज्ञानात्, दोष है निमित्त जिनके, ऐसे जो प्रमेय हैं उनका तत्व ज्ञान हो जाने से अहंकार निवृत्ति, फिर अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। माने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि इनका यदि हमें तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर उनके प्रति हमारा अहंकार का भाव निवृत्त हो जाएगा। अहम अस्मि ये नहीं रहेगा, वो अलग दिखेंगे जो उनका स्वरूप है, और हम आत्मा अपने आप को अलग देखेंगे। तो ये कौन से हैं ऐसे प्रमेय? दोष निमित्त, दोष है निमित्त जिनके, कारण जिनके। तो भाष्यकार ने बताया शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, शरीर आदि में है जिनके और दुख अंत में है। तो 12 है ना, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये है ना। तो आत्मा को तो छोड़ दिया, शरीर से शुरू किया। शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन और प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल और दुख, तो 10 हो गए ये। शरीर से लेकर के और दुख पर्यंत 10 हो गए ना। शरीर और आत्मा को छोड़ दिया तो कहें शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, ये 10 प्रमेय ऐसे हैं जिनके कारण ये दोष हैं, राग द्वेष मोह हैं। तद विषयत्वात् मिथ्या ज्ञानस्य, माने मिथ्या ज्ञान इनके विषय में होता है, इन 10 चीजों में हमारा मिथ्या ज्ञान होता है शरीर आदि के बारे में। तदिदम तत्व ज्ञानम तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति समान विषय तयो विरोधात्। तो कहने तदिदम तत्व ज्ञानम, तो ये जो तत्व ज्ञान है ये तद विषयम उत्पन्नम, इन 10 विषयों में जब उत्पन्न हो जाता है तत्व ज्ञान, तो तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, तो जो मिथ्या अहंकार था उसकी निवृत्ति हो जाती है इनके बारे में जब तत्व ज्ञान हो गया तो। क्योंकि समान विषय तयो विरोधात्, समान विषय में उन दोनों का विरोध होने से, अहंकार और तत्व ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। इन 10 के विषय में या तो अहंकार होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, या तो तत्व ज्ञान होगा, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। यदि तत्व ज्ञान हो गया तो अहंकार नहीं बचेगा, और यदि अहंकार है तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। एवं तत्व ज्ञानात्, इस प्रकार तत्व ज्ञान होने से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतरा भावात् अपवर्ग इति सच एवं शास्त्रार्थ संग्रहो अनुद्यते न अपूर्वो विधीयते। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वो क्या है, इस शास्त्र के अर्थ को ही जो कि संग्रह पहले कर चुके हैं उसका ही अनुद्यते अनुवाद किया जा रहा है। ये बात पहले बता चुके हैं, उसी का अनुवाद किया जा रहा है। न अपूर्व विधीयते, अपूर्व विधान नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि अनुवाद ही है। प्रसंख्यानानुपूर्व्या तु खलु, तो बोले प्रसंख्यान के लिए अनुपूर्वी क्या है, ये तत्व ज्ञान प्रारंभ कहाँ से करें, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत करें, तो इसके बारे में फिर कल विचार करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।